नमस्कार, मैं काजल एक नई। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में मस्त होंगे, खुश होंगे। आज की डेट में जो है हमें बहुत ही कम टाइम है दोस्तों, काम करना है बहुत सारा, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मैं आज लेट उठी थी और घर का सारा जो काम है वो मुझे ही करना पड़ता है। मेरे जो हस्बैंड है वो जाते हैं ड्यूटी सुबह 9 बजे से, तो सुबह मैं आज 7 बजे उठी थी और 7 बजे उठते से ही मेरे ऊपर बहुत सारे काम रहते हैं। जैसे आज की डेट में अभी मैं आपको फ़िलहाल जो है घर की सफाई जो है किचन की सफाई मुझे करना है, और उसके अलावा बर्तन धोना है, और उसके अलावा बेडरूम वगैरह सब साफ़ करके रखना है। और एक छोटी सी मेरी बेबी है 1 साल की, 1 साल हो चुके हैं उसे, 1 साल 1 महीने की हो चुकी हैं, तो उसका भी मुझे दिन भर ख्याल रखना पड़ता है। तो सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में जैसे ही मैं उठी तो मुझे जो है किचन सफाई करना था। किचन को सफाई करने से पहले मैंने पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद में मैंने सामने जो अभी मौसम जो ऐसा है कि बारिश का मौसम चल रहा है। बारिश के मौसम में हमें जो होता है, हमारे जो कपड़े होते हैं वो ऑलमोस्ट मॉइस्चराइज, उनके ड्राई नहीं रहते हैं, सूखे नहीं रहते हैं, थोड़े हल्के गीले ही रहते हैं। तो उन्हें जो है मतलब कपड़े बाहर अच्छे से सेट कर दिए थे मैंने। और यहाँ पे मैं जो है अपने बेड के ऊपर बेडशीट अच्छे से जमा देती हूँ, थोड़ा ठीक ठाक लगेगा। और उसके बाद में मुझे जो है सुबह मॉर्निंग में जब 7 बजे मैं उठी तो मैंने अपने फैमिली में जो है मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, हम छोटी सी फैमिली है। और ज़्यादा बड़ा हमारे पास में किचन कमरा भी हमारा छोटा ही है, एक हॉल है और एक कमरा है और एक लेट बाथ है। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ, सुबह मॉर्निंग में जब मैं उठी तो मैंने सबसे पहले अच्छे से नहा धो के रेडी हो गई थी। लेकिन क्या है कि ऐसे ही नहा के बाल जो है गूंथ लिए थे, ना ही मैंने कोई मेकअप किया, ऐसे ही, क्योंकि हमें फटाफट काम करना होता है सुबह मॉर्निंग में। तो चाय बनाई मैंने किचन में जाके 2 कप, और 1 कप मैं अपने हस्बैंड को दी, 1 कप मैंने पी। उसके बाद में मैंने फटाफट आज की डेट में जो है आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई और सूखी सब्ज़ी बनाई, और उसके साथ में पराठे बनाए। वैसे रोटी का ही मेरा मन था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, ऑफिस जा रहे हैं तो कुछ जो है पराठे बांध देती हूँ। तो मैंने सब्जी और पराठे बांध दिए अपने हस्बैंड को, और 1 घंटा ही था मेरे पास में। 1 घंटे में मैंने जो है किचन में अपने हस्बैंड के लिए चाय नाश्ता, उसके साथ खाना, टिफ़िन, ये सब रेडी कर दिया। रेडी करने के बाद में थोड़े टाइम में अपनी जो बेटी है, जो चुलबुली सी है, वो वॉकर में घूमते रहती है और मुझे बोलती है मम्मा। वो अभी बोल नहीं पाती है, बहुत छोटी है, बस इशारों में ही बात करती है। उस पर बहुत प्यार आता है। फिर जैसे ही काम ख़त्म हो जाता है घर का, तो ये रहता है कि मैं अपनी बेटी को ही पूरा दिन भर टाइम देती हूँ। सुबह मॉर्निंग में ही जो है वो उठ जाती हैं 8:30 के आसपास, जब उसके पापा जी जो है ड्यूटी जाने के रहते हैं उस टाइम उठती है। और जाने के टाइम पर जग जाती है तो अपने पापा जी को वो बाय कहती है, हेलो करती है, सुबह मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग कहती है। और उसके बाद में जो है पूरे टाइम में मेरे पास में आसपास घूमते रहती है और मैं काम करते रहती हूँ। और जब मेरा काम फिनिश हो जाता है तो मैं उसको अपने पास में बैठा के खिलाती हूँ। उसके जो फ्रूट्स वगैरह रहते हैं, स्नैक्स वगैरह, जो से अभी हेल्दी, छोटी है, बच्ची है, जो छोटे बच्चों का केयर बहुत ज़्यादा करना होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए उसके जो खाने की जो डिशेस है वो अलग ही रखती हूँ, और उसको फिर टाइम से मैं खाने में देती हूँ। सुबह मॉर्निंग में जाते हैं मेरे हस्बैंड जो है सुबह 9 बजे जाते हैं, और शाम में इवनिंग में 6:30 से 7 बजे के बीच घर जो है वापस आते हैं। उनकी संडे छुट्टी रहती है, बाकी दिन ऑफिस में काम करते हैं। और टाइम से डेली बेसिस पे मैं टिफ़िन बना के देती हूँ। कभी ऐसा होता है कि हम लेट सो के उठते हैं, क्योंकि छोटी सी बच्ची है, रात में कभी भी जो है परेशान करती है, तो ऐसा है कभी नींद नहीं खुलती है।
तो जो है कि सुबह मॉर्निंग में हम टिफ़िन कभी बनाती हैं और कभी नहीं बनाती मोस्टली, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है घर का ही खाना पसंद करते हैं, क्योंकि घर का मैं बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा भोजन बना के अपने पति को खिलाती हूँ। अच्छा मतलब कभी भी वो कभी मेरे खाने को कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि बहुत ख़राब खाना बनाया है। ऑफिस में भी जिनको भी खाना वो खिलाते हैं वो हमेशा मेरी तारीफ़ ही करते हैं कि आपकी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती है। और थोड़ी सी ज़्यादा जो है उनके लिए एक रोटी एक्स्ट्रा रखते हैं टिफ़िन में, और सब्ज़ी भी थोड़ी ज़्यादा ही लेके जाते हैं टिफ़िन में। और बहुत ही अच्छा जो है हमारे बारे में जो है हमारे पति जो है उनको शेयर करते हैं खाना खाने के टाइम पर, लंच के टाइम पर। तो ये सारी चीज़ें होती है। और दिन में मैं जो मुझे जब भी टाइम मिलता है, जब भी फ्री रहती हूँ मैं, तो थोड़ा सा क्या है टीवी देखती हूँ। टीवी देखने के साथ साथ कभी मैं जो है अपने बेबी को लोरी सुनाती हूँ, कहानियाँ भी सुनाती हूँ, उसको बहुत सारे टॉयज़ वगैरह दिखाती हूँ, और मैं उसको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताती हूँ। रामायण के बारे में बातें बताती हूँ। और उसके अलावा मैं जो है अपनी बेटी को रामायण के जो जितने भी पार्ट्स हैं वो जब टीवी पे ज़्यादातर मैं उस चैनल को ही लगाती हूँ जिसमें रामायण आता है, और रामायण देखती है तो उसके जो जितने भी किरदार वगैरह रहते हैं, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, वो सारी चीज़ें देखती है तो उसको कार्टून जैसे लगते हैं और वो बहुत खिलखिलाती है, बहुत हंसती है मेरी बेटी। और उसके साथ में मैं भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। डेली बेसिस पे जो है हमारा दिनचर्या ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। फिर शाम में जो रहता है वो हमें मेरे हस्बैंड जैसे ही आते हैं तो उसके लिए भी कुछ लेके आते हैं बाहर से, फ्रूट्स वगैरह लेके आते हैं। उसको मेरी बेटी को जैसे ही देते हैं वो इतनी खिलखिलाती है, इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि आप यकीन नहीं करोगे, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। हर बच्चा मतलब अपनी मम्मी और पापा की जो लाडली है मेरी बेटी, तो अभी छोटी है, वो ज़्यादा नहीं समझता है, लेकिन उसके लिए कुछ खाने के लिए लेके आते हैं बाहर से तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बहुत पसंद करती है अपनी जगह से। अब उसके पापा के पास जाने के लिए इतनी एक्साइटेड हो जाती है, अपनी जगह छोड़ के बहुत ज़्यादा हंसती है और खेलती है और गोदी में जाने के लिए होती है। तो जैसे ही उसके पापा ड्यूटी से आते हैं तो फिर हमारी बेटी जो है छोटी उसके पास में जाते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। और टाइम स्पेंड करने के बाद में जो है उसके बाद में जाके जो है फ्रेश होने जाते हैं। फ्रेश होके आएंगे फिर शाम में वो दोबारा से जो है चाय पीते हैं। चाय उनको बहुत पसंद है। कभी अगर चाय नहीं रहती है तो कॉफ़ी भी पी लेते हैं जब मन चाहा तब, तो चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद भी जो है खाना बन के रेडी रहता है। शाम में मोस्टली हम लोग जो है दाल चावल और रोटी और सब्ज़ी बनाते हैं, और दाल चावल के साथ में और सुबह मॉर्निंग की भी अगर कभी सब्ज़ी थोड़ी बच जाती है तो उसे भी ले लेते हैं। और ज़्यादा हम लोग बहुत अच्छा खाना हम नहीं खाते हैं, रोज़ दाल चावल रोटी सब्ज़ी यही खाते हैं दोनों टाइम। अभी उतनी अच्छी कंडीशन नहीं है कि हम डेली बाहर का खाना मंगाए या बाहर जाके हम खाना खाएं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है घर परिवार में, जो खुद की लाइफ में ऐसी चीज़ें होती है कि आप घर में ही बना के अच्छे से खाना खाओ तो स्वस्थ रहोगे और हेल्दी भी रहोगे। क्योंकि हमारे पास में इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है। अगर बाहर का अगर आप खाना खाओगे तो क्या है, आप बीमार होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो बीमार होते हैं उसके बाद तो ये है कि आपको डॉक्टर के पास जाना होता है, और डॉक्टर की जो फ़ीस होती है वो 500 रुपये 1000 रुपये सिर्फ चार्ज ओनली। उनकी फ़ीस अपॉइंटमेंट लेने की ही फ़ीस होती है 500 रुपये के ऊपर। कोई डॉक्टर 500 से ऊपर जैसे 1000 रुपये 1500 2000 रुपये ऐसे अपॉइंटमेंट फ़िक्स करने के लेते हैं। एक छोटी सी छोटी बीमारी पे भी जो है, अभी हमारी बच्ची कभी कभी बीमार हो जाती हैं, छोटी मोटी बीमारी होती है, हमें डॉक्टर को दिखाना होता है। तो होता क्या है कि डॉक्टर हमें जैसे 10 दिन 15 दिन का उनका चार्ज वैलिड रहता है दोबारा दिखाने का।
बट ऐसा मौका आता नहीं है, लेकिन चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई फाई रहता है। उसके बाद में छोटी छोटी दवाइयाँ जो दी जाती है डॉक्टर के तरफ से, वो होती है उन लोग जो है दवाइयाँ भी जो है हाई फाई क्वालिटी जो है रहती है उनकी, और उनके चार्जेस भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। जैसे ये मान के चलो 1000, 1500, 1200, 1300, 2000 तक का जो है ना चार्जेस ले लेते हैं दवाइयाँ का भी। तो ये है कि मेरे जो हस्बैंड है उसकी सैलरी भी उतनी नहीं है। ये मान के चलो अगर आप सिटी शहर में रह रहे हैं और अगर आपकी सैलरी भी कम है तो आपको कम ही सैलरी में जो है अपना गुजारा करना होता है। क्योंकि अगर कोई बड़ा बिज़नेस हो अगर घर में अगर होता है तो बिज़नेस करने वाले जो है हमेशा बहुत सारी चीज़ों को एफ़र्ट कर लेते हैं, और यहाँ ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें एफ़र्ट नहीं हो पाती हैं। जॉब करने वाले व्यक्ति रोज़ ऐसा है कि कमाने जाते हैं, 1 महीने के बाद सैलरी आती है, उसके बाद घर का किराना आता है, किराने में चार्जेस वगैरह वहाँ पर लग जाता है, दवाइयाँ गोली का भी अलग से खर्चा जो है निकाल के रखना पड़ता है। उसके बाद ऐसा है कि अगर आप कोई भी काम अगर आपके पास में अगर आ जाए और कोई भी प्रॉब्लम अगर आ जाए तो अलग से पैसा हमें एक्स्ट्रा रखना ही पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें देखना होता है। सभी की लाइफ में एक मिडिल क्लास जो फैमिली होती है उनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती हो। ऐसी प्रॉब्लम को वो फेस करते हुए जो है ना अपने जीवन जो है ऐसे गुजारते हैं। मिडिल क्लास फैमिली को अगर आप जितना भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जैसे अभी अगर हम देखा जाए तो बहुत जगह ऐसे होते हैं जो पुअर फैमिली भी होती है, उनकी भी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो देखने लायक भी नहीं होता है। लेकिन हम तो बहुत अच्छे हैं कि हमारे पास में बहुत जितनी चीज़ें कम होती है और जितनी चीज़ें कम होने के बावजूद आप वैसे लाइफ जीते हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। किसी भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं होता है लाइफ में, और हैप्पी रहती है फैमिली। छोटी फैमिली ही हैप्पी रहती है, बहुत बड़ी फैमिली रहती कलेश होता है, लड़ाइयाँ होती है, बहुत सारे झगड़े होते हैं, एक दूसरे की कहाँ सुनी होती है, फिर अलग हो जाते हैं। तो वही ऐसी चीज़ें होती मैनेज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, छोटी फैमिली भी हमारी फैमिली है, वैसे हमारे सास है, ससुर है, ठीक, फैमिली में हमारे जेठ जी है, जेठानी है, उनके बच्चे है, लेकिन हमसे दूर रहते हैं और हम यहाँ पे जॉब के चक्कर में जो है हमें रहना पड़ता है शहर में, क्योंकि कमाएंगे तभी हम खाएंगे। ठीक है, उसके अलावा लेकिन हम बहुत खुश रहते हैं, हमारी छोटी फैमिली है और हम बहुत ही हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगे और आप हमें देखना पसंद करते हैं, ठीक है, तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। जितना से जितना अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है कि हमें हमारी फैमिली में जो है थोड़ा सा लाइफ में कुछ और भी चीज़ें एक्टिविटी करने का मौका मिलेगा और लाइफ हो सकती है चेंज हो सकती है। और आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और आप प्यार दीजिए हमारे वीडियो को देख के, जिससे कि जो है आगे हमें हमारा भविष्य जो है हमारा कैरियर जो है हो सकता है आपकी एक छोटे से लाइक और छोटे से कमेंट्स और छोटा सा सब्सक्राइब करने से हमारी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ सकता है दोस्तों। तो वीडियो आप ऐसे ही देखते रहिए और लाइक और कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए और अपनी ज़िंदगी में मस्त रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।